नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था या अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवा। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो दोपहर को 3:23 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र जो सुबह 9:32 तक है। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रात्रि 2 बजे का और दिन के 2 बजे का अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है।
ईस्वी सन 2024 28 मई 28 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह, कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की संन्यास परंपरा श्रृंगेरी परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 28 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 27 पर व्याख्यान किया था। तो इस अध्याय का जो ये अंतिम गीता का एक नियम है कि अंतिम श्लोक अध्याय का होता है अगले अध्याय की संगति कड़ी होता है, जोड़ने वाला। तो यहाँ भी भगवान आगे ध्यान योग कहने जा रहे हैं। तो ये 5वें अध्याय के अंतिम 3 श्लोक 27, 28 और 29 ध्याता ध्यान ध्येय ध्यान योग में तीनों का निरूपण कर दे। ध्याता कौन है, ध्यान का स्वरूप क्या है और ध्येय परमात्मा का स्वरूप क्या है, ये तीनों का निरूपण यहाँ भगवान संक्षेप में करते हैं कि ध्याता कौन है। तो इस पर हमने कल विचार किया था। स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यास चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ बाह्यान स्पर्शान बहिकृत्वा, यानी जो ध्यान योग में बैठने वाला ध्याता है, ध्यान योगी, उसे सबसे पहले अपने बैठने से बाद ध्यान योग की साधना में बाहर के विषय भोगों को उसका न चिंतन करते हुए, बाहर ही
करना, कृत्वा, बाहर छोड़ देना। जैसे दूध से हम बाल निकाल देते हैं, मक्खन से मक्खी निकाल के हटा लेते हैं, तो ऐसे बाहर के विषय को बाहर छोड़। स्पर्शा, स्पर्शा यानी जिनका इंद्रिय स्पर्श से ज्ञान अनुभव हो, सांसारिक विषय। तो 10 इंद्रिय है, उसमें 5 प्रकार के विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इस विषय भोग में जो मुख्य सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैव विषय भोग की इच्छा को छोड़कर बाहर रख, कि भाई अभी ध्यान करने बैठे हैं, तो बाहर के सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय भोगों का चिंतन न करते हुए उसे बाहर ही रख कर, कृत्वा, फिर क्या करे, अपने नेत्र को, चक्षु भ्रुवो अंतरे, नेत्र की दृष्टि को भ्रुकुटी में बीच में स्थिर, न बाहर देखे न भीतर देखे। दोनों भ्रुवों के यानी अर्ध खुले हुए नेत्र, न बंद हो न खुले, मध्य में, मध्यस्थ। इसलिए न बाहर न भीतर, मध्यस्थ रहना, ये मध्यस्थ स्थिति है वो ध्यान। भीतर के विषयों का भी चिंतन ना करना और बाहर के विषयों का भी चिंतन ना करना। तो भीतर बाहर से मध्यस्थ हो जाना, बीच में स्थित करके। और जो हमारे नासिका में विचरण करने वाले प्राण अपान वायु है, समय कृत्वा, जो प्राण अपान चल रहे, समय कृत्वा यानी रोकना, कुंभक। अभी जब कोई मनुष्य को रोकने की बात आती है, जिसको योग साधना नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट रोक सकता है, 3 मिनट भी रोक सकता है, 5 मिनट भी रोक सकता है। लेकिन जो योगी है वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपने प्राण अपान गति को रोक लेते हैं। ध्यान योग में उसे रोकना आवश्यक, और नहीं तो प्राण चलेंगे तो वृत्तियां आएंगी अंदर। जब प्राण रुक गए तो अंदर की वृत्तियां भी शांत हो जाती, मन शांत हो जाता, एकाग्र हो जाता है। इसीलिए कुंभक का अभ्यास जो है, इसे कहा नासाभ्यंतर प्राणापानौ समौ कृत्वा, सम करना यानी रोकना। ये निरंतर प्राण तो चलते ही रहते हैं। तो इस तरह ये बाह्य तैयारी हो गई ध्यान की, ध्याता की भूमिका। कब ये ध्यान में बैठा, अब भीतर की बात आती है। तो भीतर सूक्ष्म है, मन, बुद्धि, इंद्रिय, उनके भीतर की जो स्थिति है, सूक्ष्म शरीर, उस पर यहाँ कहा यतेंद्रिय मनोबुद्धि। ये आगे के श्लोक में कहते हैं कि अब वो जो ध्यान की विधि बता रहे हैं, और किसका ध्यान करोगे वो भी आगे के श्लोक में बताएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान की विधि बता रहे। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो य सदा मुक्त एव स। अब ये जो इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, यत यानी संयमित, नियमित, जीती हुई है, काबू में है। विवेक वैराग्य से संयम, नियम, धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार इंद्रिया, मन और बुद्धि काबू में है, जीती हुई है। इसे कहते हैं यतेंद्रिय। जैसे वो बंदर होता है ना, अब वो जंगल में, हमारे यहाँ जंगल में बंदर घूमते रहते हैं। अब उसमें से एक बंदर को पकड़कर वो जो मदारी है ले आता है,
कमरे में बंद कर देता है, उसे खिलाता है, धीरे धीरे उसे ट्रेन करता है। तो बंदर इतना चंचल प्राणी है, लेकिन वो मदारी उसे धीरे धीरे ट्रेन करके फिर उसे मदारी के अनेक खेल सिखाता है, और वो फिर खेल करने लगता। तो खेल में जाता है तो मदारी के कंधे पर बैठ जाता है, खेल करता है। अब ये सब उसके लिए उसे कितनी साधना की है। वो बंदर तो चंचल प्राणी है, ऐसे ही ये इंद्रिया भी बंदर जैसी है, मन भी बंदर जैसा है। तो ये बुद्धि भी यदि चंचल है तो बाहर के भौतिक अध्यात्म दैव विषय, वो जंगल है ना बाहर संसार, तो बाहर के संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में विचरण करती रहती। अब वो सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषयों से मन को रोकना, जीतना, यानी रोकना, संयमित करना, नियमित करना, विवेक पूर्वक, वैराग्य पूर्वक। क्यों करना? भाई मोक्ष परायणा, जो भाई मोक्ष मुमुक्षु है, जिसका लक्ष्य मोक्ष है, उसे तो ये इंद्रिय मन बुद्धि को काबू में करना ही है। नहीं तो भोग करो, मोक्ष के लिए कोई सपना मत देखो। मोक्ष करना है, मोक्ष परायण होना है। तो जो मोक्ष के जिसका लक्ष्य है, केवल लक्ष्य मोक्ष परायण, यानी जिसके जीवन का लक्ष्य केवल मोक्ष है, तो उसे सारी भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना भय क्रोध लोभ मोह, ये सब का छोड़ना होगा। कुछ नहीं रहना चाहिए बोला मैं यार, पूरा ऊपर से साफ। वह पूरा छोड़ना होगा, मोक्ष परायण। अभी वो मोक्ष के आश्रय है, उसका मोक्ष केवल लक्ष्य है, प्रयत्नशील है, मुनि कहा यहाँ, यानी ध्यान योग में बैठा मुनि। तो सारी भौतिक अध्यात्म दैव इच्छा भय क्रोध से रहित हो गया है, तो वह ध्यान योग में स्थित होकर अभ्यास से अपने सारे संचित कर्मों को भस्म करता है। और इस तरह वह धीरे धीरे भक्ति योग ज्ञान योग के द्वारा अपने मोक्ष को सिद्ध कर लेता है, मुक्त एव ही। तो मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ता है, परमार्थ सिद्धि में जो है। तो इस प्रकार जो मनुष्य, ये जो भगवान यहाँ कह रहे, इस प्रकार की साधन और साधना से रहित है, विगत इच्छा भय क्रोध, यानी निष्काम, निष्काम होकर वो ध्यान कर सकता है। अन्यथा जो साधन साधना रहित है और वह निष्काम योग भी नहीं है, तो चाहे 1000 बार श्रवण कर ले, भक्ति योग ज्ञान योग ध्यान योग, लेकिन उसके परमार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती है। कई लोग सुनते हैं, जानते भी है, लेकिन साधन साधना नहीं करते। इसलिए जो साधक केवल सुनने वाला है ना, वो तो सुनता रहेगा हजारों जन्म तक, 1000 बार सुनेगा तो भी वो जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि साधन और साधना से रहित है ना, केवल श्रवण करने वाला साधक। इसीलिए यह भगवान ने कहा कि जो मनुष्य इस प्रकार साधन करता है निष्काम होकर, तो मैं वह परमार्थ के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ जाता है, कि उसका लक्ष्य केवल मोक्ष है। अभी कई साधक होते हैं, वो कहते हैं हमें मोक्ष भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें कामना भी है, भोग भी चाहिए,
हम धर्म भी करना चाहेंगे, सो धर्म करेंगे, भोग करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और मोक्ष भी करेंगे, तो सब चाहिए। तो इसमें भगवान ने शब्द का यह मोक्ष परायण, जिसका केवल मात्र लक्ष्य मोक्ष है, वही ध्यान योग का अधिकारी हो सकता है या ध्यान योग कर सकता। अब जिसका नक्षत्र ये भोग है, संसार भी है और मोक्ष भी है, तो वो कभी डावाडोल है ना। तो द्वंद्व से रहित होना आवश्यक। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं यतेंद्रिय मनोबुद्धि। मुख्य चैलेंज है, पहला द्वार जो है वो 10 इंद्रिया है। 10 इंद्रियों को अपने अपने विषय भोग से संयमित नियमित करना। फिर उससे सूक्ष्म है मन, और मन से सूक्ष्म है बुद्धि। तो ये सारी जो है अपनी अपनी बहिर्मुख भौतिक अध्यात्म दैवी वृत्ति प्रवृत्ति में लगे रहते, यही लगे रहते इंद्रिय मन और बुद्धि। जो भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की वृत्ति प्रवृत्ति क्रिया कर्म, तो अब ध्यान योग करना है तो इसे रोकना होगा, तो इसे रोक लेता है। अब जो वो रोक लेता है तो वहां उसे एकाग्रता प्राप्त हो। इसीलिए यहाँ इंद्रियों को संयमित करना अत्यंत आवश्यक। जो इंद्रिया खुली है तो वह अपने विषयों को ग्रहण, क्योंकि बहिर्मुख है ना, 10 इंद्रिया बहिर्मुख। यदि उसे रोका नहीं है तो वो अपने विषयों की ओर दौड़ेंगे, बहिर्मुख अपने अपने विषयों को ग्रहण करने जाएंगे। आंख है रूप देखने जाएंगी, कान है शब्द सुनने जाए, नाक है गंध सूंघने, जिह्वा है स्वाद लेने जाए, चमड़ी है स्पर्श के लिए जाए, हाथ अपने हिलने जाएंगे, पैर अपनी जगह जाए, भाई जननेन्द्रिय अपनी जननेन्द्रिय भोग में जाए। सभी इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर दौड़ती चली जाती। इसीलिए सभी इंद्रियों को रोकना आवश्यक। जब ध्यान करने बैठे हैं तो उसे अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में प्रवृत्त न हो, यानी उसका नियंत्रण संयमन करना आवश्यक। वो कैसे होगा? बोले धर्म शास्त्र आचार्य परंपरा अनुशासन से स्वयं मनुष्य नहीं कर सकता। मैं अपने आप अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रिय, अरे तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हें धर्म शास्त्र आचार्य परंपरा संयम नियम शासन में रहना होगा, तब जाके वो नियंत्रण में हो। जैसे वो विद्यार्थी होता है, वो गुरुकुल में नियम से संयम से रहता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र की मर्यादा, धर्म की मर्यादा, आचार्य की मर्यादा, परंपरा की मर्यादा, तो अपने नियम संयम में रहता है। नहीं तो फिर उसे स्वच्छंद स्टडी फ्रॉम होम, कोई गुरुकुल नहीं है, घर बैठे ऐसे सीख, तो उसका तो कोई संयम नियम हो ही नहीं सकता। तो इस तरह यहाँ भी मनुष्य को जो है संयम नियम करना सबसे बड़ा आवश्यक साधन है। नियंत्रण करना है, संयमन करना। अब इसमें एक चीज है कि यदि हमें नियंत्रण संयमन करना इंद्रिय मन बुद्धि को, तो कहीं एकांत स्थान में जाकर प्रयत्न करना ये अनुकूल होता है। जहाँ बहुत ही भीड़ भाड़ है, लोगों के बीच में, परिवार में, चारों ओर सब युद्ध क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र मैदान में, वह ध्यान योग नहीं हो सकता। इसीलिए एकांत में जाकर ऐसा संभव होता है।
लेकिन आप एकांत में जाओगे तो बाहर का तो कोई विषय आपको विक्षेप नहीं, बाहर कुछ है नहीं, लेकिन भीतर वाले जो है वो तो परेशान करेंगे ना। तो वह जाकर पहले तो वह संचित जो संस्कार स्मृति अपने अंतकरण में पड़ी हुई है, तो वह संग्रहित है, अनेक जन्मों के संचित संस्कार। तो भीतर मन में अंतकरण में वह संचित विषयों का चिंतन निरंतर चलता रहता है। आप एकांत में तो चले गए, लेकिन वहां आपका अंतकरण चित्त में जो संस्कार पड़े उसका चिंतन चलता रहता है। अब वहां वह जो चित्त में संचित संस्कार है उसका चिंतन नहीं करने देना, तो वहां उसे रोकने के लिए मनुष्य को कुछ साधन साधना करना आवश्यक। तो क्या करना होगा? बोले विषयों का चिंतन न करने के लिए उसे न कोई भगवान का नाम स्मरण करे या फिर भगवान की मूर्ति का एकाग्र करे। तो वहां भगवान के एक रूप मूर्ति या नाम को लेकर के वह ध्यान चिंतन कर मन को एकाग्र करने का अभ्यास करे। आप बैठे हैं तो वहां मानो कि मन में अनेक विचार आ रहे हैं, तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करते रहे, उसमें दूसरे विचार भी आएंगे, फिर ओम नमः शिवाय ओम, फिर तो उस तरह अभ्यास करते, जब वो सारे विचार आने बंद हो जाए तो फिर ओम नमः शिवाय जब भी बंद कर दे, फिर ध्यान साध। तो ये ओम नमः शिवाय हम क्यों कर रहे हैं? बोले वहां जो अंदर जो विचार आ रहे हैं, मन और बुद्धि में जो विक्षेप आ, उसे शांत करने के लिए भगवान का नाम जप कर रहे हैं। जब वो शांत हो गया, विक्षेप बंद हो गए, तो ओम नमः शिवाय भी बंद करके आप ध्यान में बैठ सकते। तो यहाँ ये कहा शास्त्रों में कि भगवान का नाम चिंतन करने से, वो अभ्यास डालने से मन एकाग्र शांत होता है, संचित संस्कार आते नहीं है। क्योंकि एक मन की एक नियम है कि एक काल में एक क्षण में मन एक विषय का ही चिंतन विचार कर सकता है। जब आप ओम नमः शिवाय बोलोगे तो फिर दूसरा दैवी भौतिक अध्यात्म विषय नहीं आएगा, और भौतिक आया तो फिर ओम नमः शिवाय चला जाएगा। तो एक क्षण में, एक काल में, एक समय में एक ही विषय का चिंतन करने का सामर्थ्य मन का है। वो मन दूसरे विषय का चिंतन एक साथ में नहीं कर सकता। ये भी मन का नियम है। चिंतन करना है तो एक के बाद एक विषयों का चिंतन कर सकता है। अब उसको हमने भगवान के नाम में लगा दिया है तो दूसरा विषय चिंतन नहीं करेगा। यदि नहीं लगाया तो दूसरे भौतिक अध्यात्म दैव संचार संचित संस्कार आएंगे, उसका चिंतन होने लगेगा, वो तो चिंतन तो करेगा। तो भगवत नाम स्मरण के द्वारा या फिर राम राम करो, ओम नमः शिवाय करो, मंत्र के सहारे ये अपने मन बुद्धि चित्त अंतकरण को काबू में कर सकते हैं, यानी विषय चिंतन से रोक सकते। यदि ओम नमः शिवाय नहीं करेंगे तो विषय चिंतन करने लगे। इसीलिए ये राम राम है, ओम नमः शिवाय, हरे राम, कोई भी मंत्र आपका है, भगवान का नाम है, उसके द्वारा मंत्र के सहारे मन बुद्धि चित्त अंतकरण को रोकना और भगवान में लगाना आवश्यक है। तो इस प्रकार भगवत स्मरण करते हुए, भगवत चिंतन नाम स्मरण करते हुए फिर वो ध्यान की तैयारी। तो मुनि कहा, मुनि अर्थात मुमुक्षु है, मोक्ष परायण, अभी कहा सन्यासी है, मोक्ष को ही जिसका एकमात्र परम लक्ष्य है।
कि मेरा अब एकमात्र लक्ष्य परम गति मोक्ष, मोक्ष के सिवा और कोई दूसरा लक्ष्य है ही नहीं। तो इसे कहते मुनि, मुमुक्षु है, सन्यासी है, मोक्ष पर है। यदि कोई चीज है तो विक्षेप करेगी ना। मोक्ष के सिवाय और कोई भौतिक अध्यात्म द्वय विषय यदि मेरी प्राप्त करने योग्य है तो मन वहां भी जाएगा। लेकिन यहाँ तो कुछ भौतिक अध्यात्म दैव विषय मेरे प्राप्त करने योग्य है ही नहीं। निश्चय पक्का है कि मेरा एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है, परमार्थ। अब परमार्थ के लिए क्या करना होगा? बोले निष्काम योग। निष्काम योग के बिना परमार्थ तो शुरू होगा नहीं। अब बात यहाँ ये है कि जो मनुष्य निष्काम योग साधना करने लगता है ना, तो वहां उसे अनेक प्रकार की भौतिक अध्यात्म दैवी सिद्धियां आने लगती है। तो मोक्ष साधने में लगा है, लेकिन फिर वह उसमें आकर्षित हो जाता है। उसे लगता है अरे ये भौतिक अध्यात्म सिद्धि आ रही है तो ये भी भले रहे, मैं मोक्ष भी करूंगा। ये हमारे यहाँ भी कई सन्यासी, उत्तर काशी में एक सन्यासी थे, बड़े विरक्त और भगवत चिंतन में लगे हुए थे। तो उनके पास सिद्धियां आने लगी, बड़े बड़े सेठिया लोग आने लगे, उन्हें बुलाने लगे सत्संग। तो फिर वो तो केवल एक लंगोटी पहनते थे, फिर तो वो सत्संग करने लगे, मुंबई जाने लगे। तो मुंबई में सेठिया ने उन्हें एक फ्लैट दे दिया, तो फ्लैट में रहने लगे। अभी लंगोटी भी छूट के कुर्ता पाए धोती में आ गए, और फिर आश्रम शुरू कर दिया। फिर वहां मुंबई में आश्रम हो गया, हरिद्वार में हो गया ऋषि, और आश्रम के पीछे अब ये सिद्धियां आने लगी तो वो सारा अपना परमार्थ छोड़ दिया, क्योंकि आएंगी। जब वो निष्काम साधन भजन करता है तो ये सारी भौतिक अध्यात्म दैवी अनेक प्रकार की सिद्धियां आती है, और उसमें यदि वो आकर्षित हो गया तो बस आगे की साधना ठप हो जाए। उसे लगता है कि ये रहे तो क्या फर्क, अरे वही तो बाधा उत्पन्न करेगी। तो इस तरह निष्काम रहना आवश्यक। फिर कुछ आ गया तो फिर सकाम हो गया, अरे फिर सकाम हो गया तो फिर साधना छूट गई। तो मनुष्य आकर्षित हो जाता है, इसीलिए उसे सावधान रहना। ये सभी सिद्धियां आए जाए, उसमें महत्व ना दे। तो सब प्रकार से सावधान रहे, किसी भी प्रकार की सिद्धि में राग आसक्ति मोह की प्रवृत्ति ना हो, नहीं तो साधना छूट जाएगी। उसमें से किसी में भी आसक्ति हो गई तो परमार्थ का रास्ता बदल गया, मोक्ष की स्थिति फिर नहीं बन सकती, परमार्थ की स्थिति फिर नहीं बन सकती। जैसे आप दृष्टांत ले लो ना, कि आपके घर में यदि कोई बड़े प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आने वाले हैं, तो भाई बड़े हैं, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, घर आने वाला है, तो उनके लिए कुर्सी तैयार करें, कुर्सी पर सजाएंगे फूल से, कपड़े से। कुर्सी पर बड़ी राज सिंहासन जिसको कहते, उस राज सिंहासन पर बैठाएंगे। अब वो सिंहासन तैयार है, उस पर बहुत से लोग किसी को बैठने नहीं देंगे कि अरे ये तो राष्ट्रपति की कुर्सी है, ये बैठेंगे आएंगे राष्ट्रपति इस कुर्सी पर बैठेंगे। बड़ी कुर्सी है, राज कुर्सी। और कोई बैठेगा तो उसका महिमा घट जाएगा। तो इस प्रकार
केवल राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठेगा और कोई नहीं बैठ। इसी प्रकार यदि हमारा लक्ष्य मोक्ष है, परम लक्ष्य मोक्ष मानते हैं, तो फिर हमारे अंतःकरण में, बुद्धि में और उसके सिंहासन पर केवल परमात्मा को ही बिठाना होगा, यानी मोक्ष को। तब वो आगे बढ़ पाएंगे। यदि हमारा उद्देश्य परमार्थ और मोक्ष है तो उसके सिवा फिर किसी को विशेष महत्व नहीं दे सकते। ऐसे कह अरे अरे चलो आ गया भौतिक आध्यात्मिक दैव, तो विषय आ गया तो क्या हर्जा है, मैंने तो नहीं चाहा था, वो अपने आप आ गया तो चलो भगवान का प्रसाद है, भोग कर लो। तो वहां मोक्ष से हट जाएंगे, मोक्ष नहीं, मार्ग से भटक जाए। यहां तक कि कहा है कि इंद्र का पद हो या ब्रह्मा जी का पद भी मिल जाए तो भी मुमुक्षु को उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों स्वीकार नहीं कर? क्योंकि वो सारा जो संसार है वास्तव में मिथ्या है, असत है। तो असत को स्वीकार करेंगे तो सत का मार्ग बाधित हो जाएगा। चाहे देव पद हो, इंद्र पद हो, भौतिक अध्यात्म दैव विषय हो, संपत्ति हो, दौलत हो, सब एक जैसी है, मिथ्या है, असत है। तो सबको एक समान निष्प्रयोजन समझकर केवल एकमात्र परमार्थ मोक्ष को ही अपनी परम गति जानना समझना आवश्यक। यदि ऐसा नहीं है तो फिर भटकते रहेंगे। भाई लक्ष्य मुमुक्षु यानी मोक्ष परायण कहा ना। मोक्ष परायण कैसे होगा? तो भगवान ने यहाँ कहा मोक्ष परायण मुनि ही, जिसका लक्ष्य केवल मोक्ष है, परमार्थ है। तो कैसा होता है मोक्ष परायण? विगत इच्छा भय क्रोध, यानी वह सारे भौतिक अध्यात्म दैव विषय में इंद्रिय भोग सुख अनुभव की संभावना न होने से किसी विषय की इच्छा नहीं कर, यानी इंद्रिय विषय भोग इच्छा नहीं करता, कामना नहीं करता, केवल परमार्थ की कामना है। मोक्ष के सिवा और कोई भौतिक आध्यात्मिक दैवी किसी भी विषय की कामना नहीं, इच्छा नहीं। बहुत समय ऐसा होता है कि मनुष्य अपनी इच्छा कामना न होने पर भी भय से मनुष्य उस विषय के तरफ प्रवृत्त हो जाता। बहुत बड़ा भय क्या है समाज में? समाज का भय, समष्टि का भय, लोग क्या कहेंगे, ये समष्टि भय होता है। तो फिर वो उसके कारण भौतिक अध्यात्म दैव विषय को स्वीकार करता है, आकृष्ट हो। तो मैं सब कर रहे, सब अब मैं नहीं करूंगा, मैं संयम करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। तो उसका एक भय होता है। दूसरा है यदि मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, यदि मैं मर गया तो क्या होगा, ये सब भय है। तो सारे नित्य नैमित्तिक भौतिक अध्यात्म दैव विषय भय का परित्याग कर दिया है, यानी उसे किसी की कामना नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, भय नहीं। भय भी विषय से ही होता है। कामना पूरी नहीं होगी तो क्या होगा?
इसीलिए परित्याग कहा, यानी संन्यास। और फिर ये भी भय होता है, यदि मैं परमार्थ साधन करूं, यदि मोक्ष नहीं मिला तो फिर मेरी क्या होगी, मरने के बाद दुर्गति हो जाएगी। वो भी भय, भौतिक भय, आध्यात्मिक भय, देवी भय और पारमार्थिक भय। भय भी चार प्रकार। तो बोलेंगे ये भौतिक कार्य नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये आध्यात्मिक नहीं करेंगे तो मेरा क्या होगा, ये देवी को तो देवी देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे। परमार्थ और भय भय, पाप दोष होगा अनेक प्रकार के। अरे मनुष्य को पता ही नहीं कि कितने भय में जी रहा है, भौतिक विषयों का भय, अध्यात्म में भय, दैवी में। थोड़ा बीमार हो गया तो भयभीत हो जाए, पेट में दर्द हो रहा है, एक हफ्ते से दर्द हो, भयभीत हो जाए, पता नहीं चलता, सीटी स्कैन कराया, ये कराया। फिर कुछ भौतिक हानि हो गई तो भय में आ जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो गया, अकस्मात हो गया, स्कूटर तो भय में आ जाएगा, भौतिक भय, आध्यात्मिक भय, देवी देवताओं के विषय में भी भय रहे। देवता नाराज हो गए, ग्रह अनुकूल नहीं है, देवी देवताओं का भय। और परमार्थिक भय भी, अरे भय ही भय। तो उसमें भय से प्रवृत्ति हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले ये सारे जो भय है, उस भय से निवृत्त होने के लिए संपूर्णतः परमात्मा की समर्पण शरणागति लेकर निर्भय होना आवश्यक। भगवान को समर्पित हो जाए, अबे जैसी भगवान की इच्छा है बस वैसा होगा, मैं क्यों भयभीत रहूं। तो परमात्मा को समर्पित हो जाए, परमात्मा की शरण ले ले और निर्भय हो जाए। जैसे वो बच्चा होता है, अपने शिशु अपने माता की गोद में निर्भय है, यदि माता यहाँ वहां तो भय में आ जाता है, रोने लगता है। तो ये भय भी ये सबसे बड़ा संसार का एक मानसिक रोग है, क्योंकि वो भय का समाधान केवल परमात्मा के सिवा और समर्पण होना आवश्यक। जो परमात्मा को समर्पित है वो निर्भय हो जाता है। और कई बार क्रोध की प्रवृत्ति भी हो जाती। ये क्रोध की प्रवृत्ति भी सूक्ष्म है ना। हमें संसार में कुछ नहीं चाहिए, इस पर अनेक मनुष्य जो है, हम सोचते हैं कि भाई ये हमारे प्रवर्तक है, हमारे शत्रु तो हमें नष्ट करते ही रहेंगे। क्रोध होता है, द्वेष होता है, कई मनुष्य को अपने परिवार में भी क्रोध राग द्वेष होता है, बाहर भी विषयों में, भौतिक विषयों में, अध्यात्म विषय में, दैवी विषय में क्रोध होता है। तो ये हमें सोचना होगा कि ये क्रोध हमारे अंदर कहाँ से आ रहा है, उसका निमित्त कोई विषय तो है, विषय के बिना क्रोध कहाँ से होगा। मानो कि किसी का शत्रु है, विरोधी है, तो वो कहता है ये शत्रु मेरा नंबर वन है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, तो इसने मुझे बहुत कष्ट दिया है, क्रोध बनकर आ। फिर वो कहता है कि मैं इसे नष्ट करके ही रहूंगा, मैं इसे बर्बाद करके ही रहूंगा। अरे भाई उसे तू बर्बाद करने, तू भी तो बर्बाद हो जा। नहीं नहीं, मैं इसे फुटपाथ कर लाकर ही छोड़ूंगा। तो तेरा क्या, नहीं मेरा जो भी हो, लेकिन मैं उसे फुटपाथ पर लाकर ही छोड़ूंगा।
उसे कहो अरे इतना सारा बर्बाद, तू भी होगा, तेरे रुपये पैसे। बोले मैं चाहे फुटपाथ पे क्यों ना आ जाऊं, लेकिन मैं उसे तो फुटपाथ में ही डाक, कोई समझौता नहीं करना। समझौता का है का, उसको तो बर्बाद करके ही रहूंगा। इसको कहते क्रोध की पराकाष्ठा। ये क्रोध प्रवृत्ति ऐसी है ना संसार में। और एक बात है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की ये वृत्ति समझ में नहीं आ, अरे इतना ये क्रोध क्यों कर रहा है। वही, वो भी कई बार तो वो भी नहीं समझ पाता कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, कहता भी। तो क्रोध की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है। और दूसरे मनुष्य को तो समझ में आ ही नहीं जाती कि ये कैसे इतना क्रोध इसे हो रहा। जो क्रोधी व्यक्ति नहीं है उसकी समझ में नहीं आ सकता कि ये काम क्रोध लोभ का कारण मनुष्य के अंदर कहां से आया। इसलिए वो कहां से आया सोच ही नहीं, आ गया, बस गुस्सा आ गया। क्रोधी व्यक्ति में ये होता। और फिर क्रोध में आ गया तो मनुष्य क्या क्या नहीं कर सकता, कुछ भी कर। उसकी समझ में नहीं आता है कि मैं अपनी स्वयं की बर्बादी भी स्वीकार कर रहा हूं, उसकी बर्बादी चाहता हूं, उसके साथ मेरी बर्बादी भी हो रही है। इस प्रकार क्रोध सर्वनाश कर लेता है। लेकिन क्रोध किसको नहीं आएगा, बोले जिसको कोई कामना नहीं, जिसे संसार के भौतिक अध्यात्म दैव विषय पदार्थों की कामना नहीं है, क्योंकि कामना ही क्रोध का कारण है। बिना कामना के, अपेक्षा के, इच्छा के क्रोध उत्पन्न नहीं हो। अब जब तक कामना है तो क्रोध उत्पन्न होना ही है, क्योंकि उसमें बाधाएं तो आएगी, प्रतिकूलताएं आएंगी। कामना के अनुसार तो भौतिक अध्यात्म दैव संसार चलता नहीं, इसीलिए उसे हमेशा क्रोध बना रहेगा। तो इस प्रकार संसार में मनुष्य काम क्रोध भय लोभ, ये सारे, सबका केंद्र तो काम ही है। अपनी भौतिक अध्यात्म दैव कामना को इतना महत्व दे देते, जो असत है मिथ्या है उसका कोई मतलब, फिर भी उसको इतना महत्व, भगवान से भी ज्यादा कामना को महत्व। अब वो कामना फिर पूरी नहीं होगी तो क्रोध हो गया, पूरी हो गई तो लोभ हो गया। कामना से भय भी होता है, कामना से राग होता है, कामना से मोह होता है। ये सब का केंद्र जो है कामना वासना। इसलिए कहा जो इस काम क्रोध भय से रहित है, विगत इच्छा, भगवान ने यहाँ कहा विशेष रूप से जिसके चले गए, मूल तो उसकी कामनाएं जो है उसका महत्व समाप्त हो गया, यानी असत है मिथ्या है। अभी संसार जो संसारी मिथ्या है भौतिक, उसकी कामना भी तो मिथ्या असत ही है ना। तो उसमें क्या पड़ा है, जो असत है तो प्रवृत्ति नहीं होती, उसका फिर लक्ष्य परमार्थ है। इसीलिए जब तक ये काम क्रोध लोभ मोह हो तो मोक्ष की साधना संदिग्ध हो जाती है, उसमें बहुत सारी बाधाएं आने लगती। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि जिसके भौतिक अध्यात्म दैव काम इच्छा भय क्रोध समाप्त हो गए हैं, भगवान ने गत नहीं कहा, चला गए, विगत विशेष रूप से समाप्त, निकल गए हैं, समाप्त हो गए, अब वे है करके बोध भी नहीं रहता। इस प्रकार निष्काम योगी हो गया। अब सकाम है तो ये चलेगा संसार। सकाम को ही, कामना वाले को ही तो क्रोध होगा लोभ होगा
अब ये तो निष्काम हो गया, निष्काम का मतलब ही सन्यासी है, तो परमार्थ में लग गया, नित्य परमार्थ उसका सिद्ध भी हो जाता है, तो इस तरह वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो विगत इच्छा भय क्रोध का अर्थ है कि जो पूर्णतः निष्काम होकर अपना स्वधर्म कर्म धर्म अनुसार करता है, तो उसे अपनी कोई इच्छा कामना राग द्वेष भय क्रोध नहीं है, समाप्त हो चुका। तो इस प्रकार ये दो श्लोक में भगवान ने ध्यान की प्रक्रिया, ध्याता और ध्यान, तो यहाँ इसमें ध्ययन की प्रक्रिया बतलाई, ध्यान योग कैसे किया जाता है। अब ध्यान योग जिसका किया जाता है वो परमात्मा ध्येय, परमात्मा का तत्व निरूपण, भाई किसका ध्यान करोगे। तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, कि परमार्थ तत्व ध्येय रूप है, उसका ध्यान जो है कैसे करे उस, तो वह ध्यान का परमार्थ तत्व का स्वरूप बताना आवश्यक है, तो उसका निरूपण करते हैं। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कर करें। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं मृच्छते। तो जो परमेश्वर है, परमात्मा है, जिसका ध्यान करना है, वो परमात्मा है, सभी यज्ञ दान तप का भोक्ता है, सबका भोक्ता, और सभी भौतिक अध्यात्म दैव संसार का ईश्वर, यानी ईश्वर का भी ईश्वर महेश्वर, वो परमात्मा सभी जीवों का निरपेक्ष मित्र है, सुहृद, निरपेक्ष मित्र। तो उस परमात्मा तत्व का साक्षात जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है कि मैं ही वो परमात्मा का स्वरूप हूं। ऐसे परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर जान लेता है, तो वो परम शांति को प्राप्त करता है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो ये श्लोक नंबर 28 पर विचार किया, इसे संक्षेप में देख लेते हैं। यतेन्द्रिय मनो बुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। तो जो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, जिसकी 10 इंद्रिय मन बुद्धि संयमित नियमित विवेक वैराग्य से हो चुकी, मुमुक्षु है, यह मोक्ष परायण, जिसका केवल एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है। मुनि कहा, ध्यान योगी, मननशील, मुनि का मतलब निष्काम योगी, मनन करने वाला, मननात् मुनि, परमार्थ के चिंतन में लगा है, जिसके काम क्रोध लोभ भय रोग पूर्णतः समाप्त, यानी निष्काम हो चुका है। विगतेच्छा भय क्रोध, तो वो परमार्थ मोक्ष के मार्ग में है, तो वो सदा मुक्त ही है, रास्ते में भी मुक्त है, साधना करते समय भी, कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग, स सदा मुक्त है, क्योंकि निष्काम है, वो मुक्त है ना, कामना से बंधन से मुक्त हो गया। तो अभी वो साधना करके परमार्थ में फिर धर्म कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग से आगे बढ़ के मोक्ष में स्थित हो जाता है। और जो सकाम कर्मी है, वो मोक्ष का प्रयत्न करे तो व्यर्थ है। वो तो ऐसा ही है जैसे सकाम कर्म करने वाला है, तो वह तो 1000 बार ये सब प्रयत्न करेगा, ध्यान योग का भक्ति योग का ध्यान, लेकिन उसको कोई परमार्थ होगा ही नहीं।
तो कौन कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना? बोले जो निष्काम है। निष्काम योगी ही साधन साधना से परमार्थ में आगे बढ़ जाता है, और ये भटकता रहे। सकाम कर्मी करे योग साधना तो उसका केवल व्यर्थ है, बेकार है, उसका कोई लाभ नहीं। 1000 बार श्रवण करे तो भी उसका परमार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वो कामना वाला है, वासना वाला। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को कोई प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं, प्रश्नों का समय है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अपने मन को एकाग्र करने के लिए ये सगुण साकार का ध्यान कर सकते हैं ना? हाँ, सगुण साकार का, रूप का, मूर्ति का, नाम रूप का ध्यान कर सकते। जो मन हम्म। चंचल है तो उसका आलम्बन लेना आवश्यक है, या भगवान का नाम का लो, या भगवान के रूप हाँ का लो, मूर्ति का हाँ लो, सगुण साकार रूप। तो मन की चंचलता काबू में आती है। हाँ, ये तो कहा ना। वो अभ्यास करते भगवान, करते। हाँ, निरंतर भगवान के नाम रूप का अभ्यास करते ये सारी चंचलता दूर होने लगते, मन का हाँ, विषय। फिर धीरे धीरे सगुण निराकार और फिर निर्गुण निराकार। हाँ जी, वो क्रम से फिर आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो यहाँ आप अपना विषय चिंतन है उसे काबू में करने के लिए भगवान के सगुण साकार नाम रूप का चिंतन करो, तो वो हम्म। आना बंद होगा। क्योंकि मन एक साथ में दो चिंतन नहीं, अभी आप नहीं करोगे भगवान तो विषय चिंतन करने लगेगा, वो तो चिंतन करेगा। हाँ। तो भगवान के रूप का चिंतन करो, भगवान के नाम का चिंतन करो, भगवान के गुण का चिंतन करो, भगवान के लीला का, तो फिर विषय संसार का चिंतन नहीं होगा। तो दोनों साथ में नहीं हो सकता ना। हम्म। विषय चिंतन से बचने का यही रास्ता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करना। हम्म। तो उसी के द्वारा वो जो है मन विषय चिंतन से भगवान के चिंतन में आ जाता हम्म।
और धीरे धीरे बहुत सारे विषय अपने आप छूट जाते हैं। हाँ, विषय चिंतन छूटने लगता है और परमात्मा भगवत चिंतन बढ़ने लगता है। जैसे आप हाँ अभी पहले माला करने बैठो कि ओम नमः शिवाय, तो आपके एक माला आप करोगी तो एक माला में आपको 10 बार दूसरे विषय चिंतन होगा। तो आप दूसरी माला करोगे तो फिर विषय चिंतन कम हो जाएगा, 8 बार। तीसरी माला करोगे तो विषय चिंतन और कम हो जाएगा, 5 बार दूसरा। फिर करोगे तो जैसे भगवान का माला चिंतन करोगे ऐसे ऐसे आपकी जो है विषय चिंतन की मात्रा कम होती जाए। तो माला में फिर वो विषय चिंतन आता रहेगा, धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगा। फिर एक विषय अंत में रहेगा, वो भी चला जाएगा। फिर केवल भगवान का ही, तो मानो कि आपका अब मन जो है विषय चिंतन से उपराम हो गया। यदि आप माला करते हो और आपकी माला 108 बार ओम नमः शिवाय में और कोई विषय चिंतन नहीं आता है, तो भाई आपकी माला सिद्ध हो गई। भगवत चिंतन में आपका मन लग गया, विषय चिंतन से हट गया। वो संचित संस्कार है ना, जिसके कितने संचित है कैसे है, इसलिए उसे विशेष भगवत स्मरण चिंतन करना आवश्यक। तो अपने विषय चिंतन से बचने का और कोई रास्ता ही नहीं। या भगवान के गुण लीला नाम रूप का चिंतन करो, इसलिए विषय चिंतन से बच जाओ। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम सभी नमो साधकों को आज का नारायणाय ओम महाराज जी। नमो ओम नारायणाय। नमो नारायण। नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो ओम नारायण स्वामी जी। ओम मुझसे नमो नारायण निवेदन स्वामी है जी। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। आज का ये दिव्य सत्संग हम यहाँ पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। बद्रेश जी।